आपको मंच प्रदान करेंगे। जब तक तैयारी हो जाए। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। या गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम बारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम नाम राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम का। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम यहाँ है, राम बिना राम का। राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा। राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए। राम ही तारे राम पारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम से लगन लगाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम से लगन लगाए जा। बोली श्याम रामचंद्र की जय। चलिए अपने अपने स्थानों में खड़ा हो जाइए। भगवान राम रामायण की आरती होनी है। हेलो आइए, पावन भाव के साथ में हम सब जुड़े हुए।
स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे अष्टमी कीर्तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण रहूं मैं किसकी स्वामी शरण रहूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आश्रित करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर और ब्रह्म परमेश्वर सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खलगामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलहु दया मैं किस विधि मिला हूँ दया मैं तुमसे मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम्हारा ठाकुर मेरे करुणा हाथ उठाओ अपने हाथ बढ़ाओ शरण पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काष्ट हरो देवा कथा भक्ति बढ़ाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब अर्पण जो कुछ है तेरा स्वामी जो कुछ है तेरा तेरा सब अर्पण तेरा तुझको अर्पण जाला दे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर
राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यानि कानि जपापानि जन्मान्तरितानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणा च तदेव। हेलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की रामायण का हर हर महादेव। तो आइए भैया माइक वाले हेलो बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो आइए सायंकालीन की बेला है और हम अभी राम रामायण की आरती बड़ी ही पवित्र भाव के साथ से में हम सब जुड़े हुए थे और मैं निवेदन चाहूंगा सभी शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और आइए मानस मंडली से हम जुड़े इन भावों के साथ में हेलो बोल श्यावर रामचंद्र की। आइए इन पावन भाव के साथ हम आपसे जुड़े। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। इन पावन भावों के साथ में हरि भक्ति की रोशनी के साथ में यह मंच सादर आपको समर्पित है। बोल सियापति रामचंद्र की। आप सब दोनों हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ एकदम जोर से और बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री जय राम। जय श्री राम।
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, उमापति महादेव की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े अकेला पाय, बलिहारी गुरु आपना जो गोविंद दियो बता, जो गोविंद दियो बता। बता दो किसी की शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी कथा सुनाए, जिसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। आ
का जीर्ण चादर, जीवन का जीर्ण चादर, यह पाप की गठरिया, यह पाप की गठरिया क्या बोल कर दिखाएं। गुरुवर तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए। गुरुवर शरण में गिरकर अपनी व्यथा सुनाए, किसकी शरण में गिरकर अपनी व्यथा सुनाए। अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए। 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 किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए। बोली श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान महाराज की जय हो। अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम श्याम। अकारण गुरुनालय श्री सीतारामचंद्र जी के युगल पाद पद्मों में दास का प्रणाम। आप सभी आगंतुक जन, अतिथि गण, ज्ञानी संत महात्मा, आप सभी विराजमान इस उद्देश्य से कथा श्रवण करने के लिए आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सायोजक टीम को तथा निर्णायक की आसंदी में विराजमान होकर के अनवरत रूप से त्रिदिवसीय भव्य दिव्य मानस की अमृतमयी कथा को श्रवण पान करा करके बड़े बड़े वक्ताओं को आमंत्रित करके निचोड़ करके प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी तक ले जा करके आप उनको एक दिव्य तारामंडल में चंद्रमा की तरह नाना प्रकार के तारागणों के बीच में शोभायमान करने वाले निर्णायक को प्रणाम। संचालक महोदय को वंदन अभिनंदन। आपकी सुमधुर वाणी मुखरित हो रही है इस दिव्य मंच पर। हम और आप सब आइएगा, कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व बड़े भाव के साथ में नाम के संकीर्तन में जुड़ने का प्रयास करें। अपनी सांसों को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों तक अर्पित करें और बड़े भाव के साथ बोले बोले जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ
बहु दशरथ अजीर बिहारी रघुनंदन रघुनंदन प्राण तुम बिन जियत बहुत दिन तुम बिन जियत बहुत दिन सुमेरे पावन सुत पावन नाम सुमरि पवन सुत पावन नाम सुमेरे पावन सुत पावन नाम सुमरि पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम अपने बस कर राखे अपने बस कर राखे राम जय सिया 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 राम बोले श्यावर रामचंद्र की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बम दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कुछ ऐसी बसी तेरू कहाँ अर जाओ कहाँ अब तेरे नाम की भेंट कसी ए हो मुरारी पुकार अब मेरी हंसी में तेरी हंसी है। बोले रामभद्र भगवान की जय। संचालक भैया आज तो रिकॉर्ड टूट गए। हाँ सब श्रोतामन आज तो रिकॉर्ड टूट गए भैया ऐसा ना तक होय छे काव के जानते हो हैं का रिकॉर्ड टूट गए। आज महिला मन की संख्या कम है पुरुष मन के ज्यादा है। जोरदार ताली बजा दो बाबा जाता हम बड़ी बात है जितना मंच में हम आते हैं वो माता मन खचाखच अब पुरुष वर्ग बाबा जी मंडार के एकदम कम संख्या है। लेकिन आज जैसे बैठे आरती हुई सोचा तो विकट भीड़ भैया हो चढ़ोतरी विकट चढ़ेगी लेकिन गड़बड़ खा गया बरसात है छोटी अब हमरे मन में छोड़ दी मंडाल कोई बात नहीं जहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज नित्य प्रति श्रवण पान करते रहते हैं। ऐसी सुंदर सुमधुर कथा को आप और हम सब बड़े आनंद के साथ सुन रहे। जितने हैं उतने काफी है सही मायने में उतने ही सार भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की कथा को सुनने के लिए आए। क्या बात है। 3 प्रकार की कृपा आदमी के जीवन में होते हैं और 3 प्रकार की कृपा जब तक नहीं हुई तब तक के जीवन सुटेबल रूप से चले भी नहीं। 3 प्रकार की कृपा भगवान की कृपा तो होवेज करेगा लेकिन भगवान के कृपा के पूर्व पहली कृपा होते आत्म कृपा। आत्म कृपा काला कहते ये हमारे अंदर में घुसरे हुए आत्मा ये आत्मा की कृपा हमारे ऊपर पहली होना चाहिए। तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हमन जीवहरन हमन आत्मा ऊपर कृपा करता हमन कृपा करता साधु संत महात्मा के ऊपर हमन भगवान के ऊपर में कृपा करता। ये बड़ा विचित्र बात है। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते सबसे पहली तो जीव के ऊपर ओकर आत्म कृपा होना चाहिए। ओकर आत्मा कृपा वो जीव के ऊपर होना चाहिए। काबर आप सोच के देखो 84 लाख 83 लाख 99,999 योनि के बाद एक तन मिले हैं जिसका नाम है मानव तन मनुष्य तन। ओला प्राप्त करे के बाद में हम आप सब कुकुर बिले और कोलिहन की तरह जीवो ना तो फिर ऐसे चल से जीवन ऐसे चल व्यर्थ ही चल लगे हाथ हासिल लाया कुछ नहीं हो सके। सबसे पहले हमारे जीवन में तो हमारा आत्मा की कृपा हमारे ऊपर होना चाहिए। जब आत्मा स्वयं अपन कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसाही तब हम ऐसा भव्य दिव्य आयोजन करा सकते हैं। हमारा आत्मा की कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई
हमार आत्मस्वरूप की कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई तो फिर ऐसा दिव्य कथा ला सुने का अधिकारी हम नहीं हो सकते। फिर दूसरे कृपा है ग्रंथ की कृपा। जे ग्रंथ हमारे सामने एक नाम है श्री रामचरितमानस। क्या प्यारा सा ग्रंथ बाबा तुलसीदास जी महाराज छोड़ करके चले गए। और निश्चित रूप से मान के चलो ये रामचरितमानस सब संत महात्मा बताते कि आरसी हरे। आरसी मतलब दर्पण। आप जो काम करत हो अंदाजा नहीं लगा सको भैया कि आज से 500 साल पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, 500 साल वर्ष पूर्व भक्ति काल में बाबा तुलसीदास जी नाम के और कोई महाकवि हुई जो समस्त प्रकार के जाति से वर्ण से ऊपर उठ करके अपन आप न शर्मा लिखिस, न उपाध्याय लिखिस, न दुबे लिखिस, न चौबे लिखिस, वो तो अपन आप दास लिखिस। अब बिल्कुल ये रामचरितमानस हुई समझ आ सकते जो अपन आप दास के रूप में काबर लिखने वाला दास है, सुनने वाला भी हनुमान जी महाराज एक दास है। तो एक पढ़ने वाला जब तक आप दास बन करके नहीं सुन लो या पढ़ू एक दास बन करके, एक सेवक बन करके, सुने बर बैठो एक दास बन करके, जब तक आप दास बन करके अपन जीवन में नहीं जीहो तब तक के रामचरितमानस के केवल कांड मन ला पढ़बो, चौपाई याद करबो, राग नागनी छिड़बो, मंच में बैठ के उद्बोधन करबो और अपन जीवन में नहीं लाइन दास बन के, दास मतलब बहुत छोटे से अपन आप लोग जब तक प्रस्तुत नहीं करबो तो रामचरितमानस पढ़ना व्यर्थ है भैया, सुनना व्यर्थ है जब तक हम दास नहीं बन पाए। तो दूसरी कृपा है ये ग्रंथ की कृपा। ये ग्रंथ के जब तक हम शरणापन्न नहीं होबो, ये शरण में नहीं बैठबो तब तक के एकर कृपा हमारे ऊपर नहीं आए। और तीसरा कृपा है संत कृपा। भगवान की कृपा वाली बात नहीं करता, भगवत आते गुरु चाबी दिलाते और चाबी दिलाए के बाद में वो ताला लगे हुए हैं ये मति में, वो मति ला खोल करके एक ज्ञान के प्रकाश पुंज के रूप में वो मणिल हमारे मस्तिष्क में धर देते, ज्ञान हमारे कान में श्रवण करा देते, हमारे हृदय में भक्ति के विराजमान हो जाते। संत महात्मा पुरुष के सानिध्य पा करके जीव तब ये जब के ऊपर में तीन के कृपा होते, आत्म कृपा, ग्रंथ कृपा, संत कृपा, तब प्रभु के कृपा स्वयमेव, तब भगवान इंतजार नहीं करे कृपा करे। भगवान अपन आप न रोक नहीं सके, दौड़ करके जीव को न जाते उठा के पा लेते, पर गोद में उठा देते। राम कथा है भैया, सब अलग अलग प्रकार के ग्रंथ पढ़े हुए अपन जीवन में, कोई पीएचडी करे हुई, कोई डिग्री धारण करे हुई, कि एमफिल करत हुई, कि एमए करत हुई, बीए करत हुई। वो साल ला पढ़ाए के बाद में, पढ़े के बाद में वो पुस्तक के मुड़ी में रख के घूमते का क्वेश्चन देखे होगा। मैं डॉक्टरी कोर्स कर रहा हूँ, डॉक्टर एक दिन अपन डिस्पेंसरी खोलते तो अपन पुस्तक पढ़े कर मुड़ी धर के घूमते, शोभा यात्रा निकालते, संचालक भी नहीं निकाले। हम ही पढ़े कर एमए पढ़े तो हमारे पुस्तक ला तुरंत कब बेचो, पढ़ाई हो साल में परीक्षा बेच देथन, 2 पैसा ही बनारस में देख खाबो। ये बिल्कुल बात है भी, लड़का लोग के पुराना वगैरह ला बेच, आधा रेट में बेच, का बात है केवल मुड़ी धर के घूमते सब के सब। केवल एक ग्रंथ है भारत देश के सनातन संस्कृति में लिखे वाला, जब आदमी अपन मुड़ी बोझो पर तैयार है, मुड़ी के बाकी पढ़े वाला मन के का करो गुरुओं पे का है, कोई नरवम बुहा गए, कोई करियर तीर में नित का करम समोसा मटाते। केवल एक ऐसे ग्रंथ है दुनिया के सनातन धर्म के, चाहे वो भागवत के रूप में कहो, चाहे गीता के रूप में कहो, चाहे रामायण के रूप में करो, काबर एकर पाए के काबर के राम के महिमा के गुणानुवाद करेंगे भैया, राम जी के निर्मल चरित्र के गुणानुवाद करेंगे। और ये कृपा, ये कथा में बैठ करके कथा सुनना, कथा ला परोसना, कथा ला जानना, कथा में डूबना, ये केवल और केवल ये हमन कथा ना माइक लगे मैं ही बोला तो मोरे बाजे मेरा गुण तबे खाई, ये सब धोखा वाली बात है, ये छलावा है मन के। केवल और केवल कृपा, कृपा के सहारे चले जा रहा हूँ, कांटों में फूल बन के खिले जा रहा हूँ, ये पैर भी तुमने दिए, देखो ये पैर भी तुमने दिए, ये जिंदगी भी तेरी है, तू चलाए जा रहा है, मैं चले जा रहा हूँ, कृपा के सहारे चले जा रहा हूँ। बोले रामभद्र भगवान की हरे कृपा। हम
हमला प्रसंग मिले हुए हैं किष्किंधा कांड के। राम चरण दृढ़ प्रीति करे अबाले किन तनु त्याग, असुमन माल जिन कंठ ते गिरत न जाने नाग। बोले भक्तवाली जी महाराज की। बड़ा करहा प्रसंग है दुनिया में, भगवान के बड़ा विचित्र विचित्र लीला है, क्या महिमा है। एक और कहा थे भगवान राम न मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम काबर किस भैया, बिल्कुल मर्यादा में रहे। एक दिन के बाद भगवान राम ध्यान लगे। अब भगवान कृष्ण कहते आप मन जानते हो, एक बात बता तुम्हें, एक संत महात्मा के वाणी में सुने हो, अब बिल्कुल ही प्रसंग में मेच खाते हैं। भगवान राम ला बाली के मारे पूर्व सुग्रीव दौड़त आगे भगवान एक कनी खोल तो दरवाजा काय भैया गुफा में बैठे काय बात है, कैसे हाथ दौड़त सुग्रीव कहते भगवान ऐसे बात हो गई, मोर धर्म पत्नी के हरण हो गए। अब बिल्कुल आप जैसे हो, आपसे ज्यादा दुर्दशा मोर है। काबर, अरे आपके तो सगे नहीं करे, लेकिन मोर तो सगे भाई है ना भाई, मैं बड़ा परेशान हूँ। भगवान राम का काबर तो का करो, मैं आप किसनो करके मार दो, देख भैया मारे पर मार दो, लेकिन दिनों एक के दिखते हो। तो भगवान एक काम करो ना, जाम मंत्री जी महाराज करे एक काम करो, जल्द हार पहना दो, जेकर हार बड़े रहे उल ठोक दो भगवान, उहिल मार दो, निशाना लगा दो। तो बिल्कुल हम तैयार हैं। भगवान देखते, दोनों देखते, भगवान द्रवित हो जाते हा दोनों सुग्रीव बरोबर दिखत है, मैं कैसे मारू, वो बाली है सुग्रीव बरोबर दिखत है, यह धनुष ला भगवान रखी, तीर माला पंतर कस पे रखी, हवा के चुपचाप बैठ गए। सुग्रीव कहते भगवान आपसे निवेदन है, का है तुमन काबर गिरे हो, मोर फाइट न देखे बर गिरे हो। का कहते नहीं भैया तो फाइट न देखे बर नहीं गिरेगा, तुम्हार बीच में जो युद्ध होते इसमें मारे बर गिरे हो, लेकिन सही मायने में सुग्रीव मोर तीर है ना जाए नहीं पादरी से। काबर जानी पादरी से, काबर कि तुम दोनों एक दिखत रहे हो। और देखो भगवान की कितना कृपा है, भगवान कितना दयालु है। बाली में भी मोर सुग्रीव के दर्शन होते केवल स्वरूप ला देख करके। हमें जब दोनों देखे तो अनायास मोर तीर रुक गए, मोर हाथ संभल गए और मैं बिल्कुल बाण नहीं छोड़ पाया। सुग्रीव कहते कि महाराज ऐसा बात नहीं जम ही का, तब का किए जाए। भगवान रामचंद्र जी ध्यान लगे और ध्यान लगाए के बाद में तुरंत होकर ध्यान कहाँ चल दी, कहाँ निकुंज में बैठे हुए राधा कृष्ण करे चल दी। अब कृष्ण भगवान लगते हे कृष्ण भगवान आपसे निवेदन काबर, मैं सोच आदमी होगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, मर्यादा मन करके आऊं, ऐसा काम लग नहीं कर सकता। तुरंत कृष्ण भगवान फोन लगा देते नहीं को भगवान करता कृपा करके ना था, अब ये टेढ़गा काम आप कर सकते। हाँ लोगों ला धोखा करे बोल लिखा है राम मारे है, एकदम नवा बात। लोगों ला धोखा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा कर ही नहीं सकते, काबर छुपा मारी भी होगी सामने मां के करने वाले। तुरंत इस भगवान कथे, तुरंत भगवान हे कृष्ण हे मोर ड्रेस ला पहले बांसुरी मुला दे दे, तुरंत जा धनुष ला धर, तुरंत भगवान कृष्ण गीस अब इसने स्वरूप का। अब भगवान तो छलिया है, छल करके मारने वाला है पीछे निकल पेड़ के। अब बाण छोड़े इसका, बाण पड़ के बाली जैसे बाण पड़ी तुरंत भगवान आ गए। अब आकर तुरंत धर भगवान ये बांसुरी था, तुरंत रफा दफा केस रफा दफा सब कहा थे भगवान रामे मार दी और सब काम लग बोले कृष्णचंद्र भगवान की। लो बताओ ऐसनो संत महात्मा पुरुष के कितना प्यारा से भाव है। भगवान कृष्ण ने बुला ली काबर, तो पूछी संत लोग काबर इसे कही दे भैया थे कृष्ण भगवान पांच चले इसके के बात ऐसा नहीं गा, दोनों को एक ही हरण। लेकिन अगर लोगन ला पता चल गए कि ये काम लम्बे करे हो तो और ज्यादा उंगली उठ जी एकर पाए के मैं छुपा ले, तो संत महात्मा कहते मोर राम ला मैं ऐसा आरोप नहीं लगाऊं भैया, एकर कारण मैं चाहता हूँ रामे ला मरवा, रामे के माध्यम से मरवा देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सोच राम नहीं टेढ़गा गोड़ वाला राम है, टेढ़गा काम ला करते कृष्ण टेढ़गा कृष्ण ऐसा जेकर नाम में क्री है, पहला शब्द टेढ़गा है ओकरे से मैं मरवा देता हूँ बाली। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज बाली के शरीर पड़े हुए और बाली ने देख करके वाह 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 रामचंद्र जी महाराज अपना अपना रोक नहीं सके। अब कहा थे अब एक भजन के आश्रय में फिर चर्चा करें। श्यावर रामचंद्र की
कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका, 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 रूप माया लिया जब घड़ी रात का, रूप माया मिला जग घड़ी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका। मन भटकते भटकते परेशान है, 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 मन भटकते भटकते परेशान है। अब तो केवल बचा आश्रय आपका, अब तो केवल बचा आसरा आपका, रूप माया लिया जब घड़ी रात का, रूप माया मिला जग घड़ी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका। जाता है, सुनता हूँ उसका जीवन संवर 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 जाता है। जिस पे होती रहम की नजर आपका, जिस पे होती रहम की नजर आपका, रूप माया लिया जब घड़ी रात का, रूप माया लिया जब घड़ी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका, 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 कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया
केशव रामचंद्र की जय। देखो स्थिति देखो, बाली ला तीर लग गए और लगे के बाद में कहाँ पड़े हुए जमीन में, और जमीन में पड़े हुए जब कराहे चालू कर दी सो बाली है। तब भगवान राम जो तीर चलाने वाला है वो कितना दयालु, कितना कृपालु, कितना सहज और कितना सरल भैया, स्वयं मारे हैं और स्वयं दौड़ते। आज के समय में कोई बात हो जाना, यहाँ तो आजकल आदमी कोई फटफटी जावत है और कोई डोगरी ठोक दी, ठोकेगा बाद में अपने पी के चला के डोगरी ठोक दी हो, और डोगरी का है डोगरी देख के चलो या ही गाड़ी दौड़ा भैया, और डोगरी बिचारी का हाल चाल है। या अगर कोई देखो गाड़ी में गिर गए, आजकल तो नवा फैशन के दौर चलत भैया, का बता जाए। एक जन विदेशी महिला के मोबाइल में देखे इंग्लिश, विदेशी महिला के एक्सीडेंट हो गए। अब एक्सीडेंट होए के बाद में वो एक्सीडेंट हुई तो कार में उतरी, खून में लथपथ रहा है, लथपथ खून में, और उतरे के बाद में जन आदमी पुकारी है भैया आ ऐसो अब पूरा खूने खूने। ए मोबाइल धर तो वीडियो बनाए या एक फोटो खींच तो या देखो। या अगर कोई आदमी कोई व्यक्ति मारा थे, अगर जानबूझ के करा थे, ओकर बाद भी व्यक्ति आदमी आकर के सहायता नहीं करे, अकारण अगर कुछ भी हो गए सहायता नहीं करे, जानबूझ करके अगर को तो बहुत दूर के बाद में किया। रामचंद्र जी के जैसे तीर लग गया, और तीर लगे के बाद में जब जमीन में गिरे, भगवान अपने हाथ से होकर पटका निकल गए, एक हाथ से धनुष छूट गए, एक हाथ से तीर छूट गए, और छूटे के बाद में दौड़ करके बाली को अपने हृदय से लगाया। वाह वाह, अपने पिता को वो सुख प्रदान नहीं कर पाए भगवान राम। कौन ला? दशरथ जी। अपने पिता के प्राण बिल्कुल निकलने को हैं, राम राम पुकार रहे हैं, लेकिन वो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वचन में इतने बंध गए कि अपने पिता के लिए मुड़ करके देखा नहीं, और एक और अपने प्रेमी के लिए अपने आप को सरेंडर कर देते। वही राम। मैं पिछले साल 2023 में उद्घाटन तो है 2023 में 22 तारीख को 22 जनवरी को राम जी के भव्य पाटोत्सव, साथ ही साथ में मंदिर के मुहूर्त हुई। आप सब दर्शन के टीवी के माध्यम से। मैं हाँ ठीक होकर 4 दिन बाद अर्थात 26 तारीख को गिरे हुए, रामलला 22 तारीख को विराजित, मोला बड़ा सौभाग्य मिली 26 तारीख को राम जी के दर्शन करें। वहां से एक हिंदी फिल्म के कलाकार आए और ईसाई से टकराए बात। देखो हम तो हिंदू होकर राम ला उतना नहीं माना, देखो दूसरा धर्म कैसे सम्मान करते हैं। और मैं पूछ पर हूँ कैसे जी, जवान आदमी रोवत रहा है, बिल्कुल सत्य बात है, एकदम आंख में आंसू है। कोई ईसाई और किसकी में हाँ रामलला के बहुत सुनो, बहुत टीम चलत है, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, बहुत सुनो तो मोर भाव जाके कि दुनिया जेकर लिए आंसू बहाते आज मैं देखे लाऊं। अब किसमें एक दिन के टिकट करवा रहा हूँ हवाई जहाज के, आ जाऊं दर्शन करूं शाम को, बिल्कुल सत्य बात है। मैं कभी आप लोग शेयर करे हूँ बात ता वो आदमी आए के बाद में वो कलाकार फिल्म हिंदी जगत के फिल्म कलाकार आए क्रिस आज शाम को जाए से वो 3 दिन तक लगातार राम जी के दर्शन करे। और कहा हुआ मैं जब भी दर्शन करता हूँ मोर आंख में आंसू आ जाते कि बता दी से अब पूरा होकर रोम खड़े हो रहे। ये ईसाई मन के हाल चाल राम को देखे के बाद में अब हम हिंदू हो करके अपन सनातन धर्म ला आपने उठा था। वो राम कौन है? राम कथा तो हुई भैया। आजकल एक फैशन चल गया, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। तो बाबा नहीं बना सके हिंदू राष्ट्र, नहीं बना सके भैया हिंदू राष्ट्र, कभी नहीं बन सके। कावर यहाँ आदमी हिंदू बने पहली, तब तो हिंदू बनन पहली, हिंदू राष्ट्र बनाए का पत्तीगा। हिंदू बनन अंडा मछली कुकरी ये सब छोड़न, सात्विक भोजन करन, अवा पवल कोंडम फेंकन, दूध देकर अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। चिल्लात रहते हैं भगवान हराएंगे, कुछ नहीं हो सके, कुछ भी नहीं हो सके। यहाँ अंदर कितना ईसाई चले आते, कुछ नहीं हो सके जब तक हम अपन आप हिंदू नहीं बनाबो, अपन घर हिंदू नहीं बनाबो, अपन पारन नहीं बनाबो, अपन गांव नहीं बनाबो।
वो राम दौड़ करके आगे आए बाग में आलिंगन करी से बाली ला। अब बाली देख करके अब बाली इतना देर तक रोवतरी से दर्द रही से बाली ला। अब बाली के दर्द समाप्त हो गए। अब ओकर बात चालू हो गई। पराय बिकल महिषर के लागे तीर गड़ गए और गड़े के बाद में दर्द उत्पन्न हो गई, अखंड वेदना। बाली के नेत्र सजल हो गए और राम जब देखी वाह अंतिम समय में प्राण छोड़े गए, दुनिया ला कोई याद नहीं आए, दुनिया ला राम याद आए, तब ओकर जीवन कृतार्थ हो गया। सांस व्यक्ति बन सबसे कीमती चीज आप हम दुनिया में आए हैं, सबसे पहली चीज हमला प्राप्त होते, कपड़ा भी बाद में मिलते हमला, नाम भी बाद में मिलते हमला, दूध भी बाद में मिलते हमला। भगवान यदि हमला सबसे पहली चीज देते ओकर नाम है सांस। सबसे पहली चीज हमला प्रदान करते सांस। बाली की श्री राम जी ये प्राण में छोड़ने वाला हूं, अगर मोर पास में राज भी नहीं है, मोर पास में कुछ भी नहीं आपला देने पर मैं अपन सांस ला आपला प्रदान करत हूं। और जब सांस ला प्रदान करी भगवान राम विकल हो गए। अब विकल होने के बाद में कथे कि बाली तो प्राण का तो थोड़ा सा रख ले भैया, तोला चाहिए स्वर्ग चाहिए, मैं स्वर्ग देवत हूं, स्वर्ग की सुंदरी अप्सरा चाहिए, मैं अप्सरा देवर तैयार हूं, तोला विश्व के महान व्यक्तित्व बने कि वो भी मैं तोला आशीर्वाद प्रदान करता हूं, ते प्राण मत छोड़। बाली की पहला स्वयं के बहिनी भाई के, पहला स्वयं के बहिनी भाई के धर्म पत्नी स्त्री ये सब और कन्या ये सब चार तत्व मानव धर्म के चार चरण है। सम तप दया दान ये चार चरण है। और जब तक हमारे हिंदू सनातन धर्म में अर्थात हमारी सनातन संस्कृति में ये चारों खंभा अगर कहीं एक के ऊपर में कहीं पर बुरी दृष्टि आती है या एक कहीं कमजोर होने की स्थिति में आती है तो समझना चाहिए हमको वो सनातन धर्म जिसके ऊपर में टिका हुआ है, वो हिंदू धर्म जिसके ऊपर में टिका हुआ है वो बिल्कुल बचेगा नहीं भैया। भरभरा करके वो दीवार, वो संस्कार की दीवार टूट जाएगी। भगवान ने चार बातें जब बाली के सामने करेगी तो बाली को कहा कि बाली तू चाहता है अपने जीवन को फिर ठीक से जीना, तू मैं तेरे ऊपर में कृपा दृष्टि कर दूंगा, लेकिन एक बार तू ये संकल्प कर ले कि तुम अपने प्राणों को रख लो, मैं तुमको प्राण दान देने के लिए तैयार हूं। जब ये बात कहे वाह, बाली की बात को समझना चाहिए। बाली की स्नान अंतिम समय में आपके सामने में वो जीव है कि मुझसे सौभाग्यशाली, आपके पिता को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, बड़े बड़े संत महात्मा साधु संतों को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आपके चरण में ये देह छूट रहा है, आपके बाहों में ये शरीर को मैंने सौंप दिया है, उसके बावजूद में भी आप मुझे लालच दिखा रहे हैं स्वर्ग का लालच तो उसको आप दिखाइए जो आपके चरणों में वृद्धि नहीं। देखो भैया बाली के प्रेम, हाँ रामचरितमानस हम लोग कैसे जीना है भूल सिखाते हैं, और रामचरितमानस हमारे अंतिम समय में हम लोग मरना कैसे है वो सिखाते। बोले सियावर रामचंद्र की अवध प्यारा से भाव का आनंद में बोली श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवत की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरे आया मेरे राम।
मेरा मन था कोई मिल रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव हो, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल रहा हो किनारा, मिल रहा हो किनारा। लड़खड़ाती हुई नाव को जैसे, लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाले पूनम की हो जाए रातें, उजियाले पूनम की हो जाए रातें। ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग से प्यासे मरुभूमि को जैसे, युग युग से प्यासे मरुभूमि को जैसे। सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में कारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में कारों पतझड़ बहारों मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाले कितना प्यारा सा भाव लिखे हुए। कहाँ प्रीति करत है? भगवान के नयन में नहीं, भगवान के हाथ में नहीं,
भगवान के हृदय में नहीं, बाली चरण दृढ़ प्रीति कर। कितना प्यारा भाव है। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते, ए मेरे चरण के प्रधानता नहीं भैया, ये दोहा में प्रधानता चरण की नहीं है, ये में दोहा प्रधानता राम की नहीं है, ये में दोहा में प्रधानता है प्रीति की, प्रेम। आओ एक बात आप सब लोग बताओ तो आप नौजवान मन हो अधिकतर जन प्रेम ऐसे शब्द हरे जेकर ऊपर में आदमी मन हा थ्योरी करते, प्रैक्टिकल नहीं करे, है ना भैया। प्रैक्टिकल मतलब होते बिल्कुल ऑन द स्पॉट करना, और थ्योरी मतलब होते पुस्तक ला निकालो पढ़। तो हम प्रैक्टिकल निकलन थ्योरिकल करथन। एकर कारण बड़े बड़े कवि मन तो लिखते का बालिका कहते हैं प्यारे, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, और जीवन में संवार दूंगा। दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। भगवान राम कहने लगे, रे बाली अरे छोड़ यार, जीले कुछ दिनों जीले, अरे दुनिया मजा ले लेते हैं, लेकिन नहीं ना। अरे आपको पाने के बाद में फिर जिया जाए तो फिर क्या जिया जाए, आपको पाने के बाद में मौत को स्वीकार ऐसे बाली हुआ भैया। हम तो कहते हैं जितने भी मृत्यु को प्राप्त हुए भगवान के हाथों से, सबसे सर्वोच्च स्थान अगर किसी का तो बाली का है। दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में मिले दो अधूरे सपन, रास्ते में मिले दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे राम जी, आप मिलो तो सही। सबसे बड़े पॉइंट के बात है प्रीति, अर्थात प्रेम यदि जीव लहोगे परमात्मा के साथ, तब सुमन माल जिन कंठ में गिरत न जाने ना। मृत्यु कब उसको आ गई, मौत कब ने छू गया, उसको एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उनको राम ने छुआ था। और जब भक्त राम को छूता है या राम भक्त को छूता है, तो मृत्यु छुए न छुए उसकी कोई परवाह नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आइए राम पीली बत्ती वाणी विराम करने की आज्ञा दे रही है। आप सभी बंधुओं को जय श्री सीताराम। वाणी को विराम करते हुए आइए एक भजन का आश्रय लेकर के हम आप सबसे विदा लें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भवसागर है अगम समंदर हो, भवसागर है अगम समंदर, चलना संभल के भैया। भवसागर है अगम समंदर, चलना संभल के भैया। होकर डोंगा पार उतरी कर राम भैया, होकर डोंगा पार उतरी जय कर राम भैया। भवसागर है अगम समंदर, भवसागर है अगम समंदर, चलना संभल के भैया। होकर डोंगा पार उतरी जय कर राम भैया, होकर पार उतरी जय कर राम भैया। भवसागर है अगम समंदर हो, भवसागर है अगम समंदर, चलना संभल के भैया। भवसागर है अगम समंदर, चलना संभल के भैया। होकर डोंगा पार उतरी जय कर राम भैया, होकर डोंगा पार उतरी जय कर राम भैया। राम हो लपटाए रे
लोभ माल लपटाए रे। देखते देखत सर जिंदगी बीत के हरि भजन दी गाए रे। हरि भजन नहीं गाए रे, हरि भजन नहीं गाए रे। एक दिन ऐसन उड़ जाएगी हो, एक दिन ऐसन उड़ जाएगी पिंजरा ले चिड़ैया, होकर डोंगा पार करे देकर राम केवैया, होकर डोंगा पार करे देकर राम केवैया। मौजा करे यकम समंदर हो, राम हो राम हो। भजन सार है राम सार है मन मा राम रमाले जी, मन में राम बसाले जी, मन में राम बसाले जी। बड़ दुर्लभ है जी जिंदगी में विषय लतय बिसराले जी, विषय लतय बिसराले जी, विषय लतय बिसराले जी। राम नाम के बड़ा महत्तम, राम नाम के बड़ा महत्तम सुन ले मोर भैया, होकर डोंगा पार करे देकर राम भैया, होकर डोंगा पार करे देकर राम भैया। और सागर है यकम समंदर हो, और सागर है यकम समंदर चलना संभल के भैया, होकर डोंगा पार करे देकर राम भैया, होकर डोंगा पार करे जेकर राम भैया, ओकर डोंगा पार करे जेकर राम भैया, होकर डोंगा पार करे देकर राम भैया, जेकर राम भैया, जेकर राम भैया। भैया जेकर राम के भैया, भैया जेकर राम के भैया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो, बोल श्यावर रामचंद्र की। पिलाई हो अगर मानस टोली ने, पिलाई हो अगर मानस टोली ने राम नाम की प्याली, तो इनके सम्मान में जरा जोरदार बजा दीजिए ताली, जोरदार बजा दीजिए ताली। अभी हम मानस परिवार तकशिवा के साथ मानस की यात्रा कर रहे थे और बहुत ही सुंदर सुमधुर कर्णप्रिय संगीत व सारगर्भित व्याख्यान से हम सब इनके प्रस्तुति के सब कायल हो रहे थे। और मैं ये कहूँ आदरणीय हमारे अखिलेश पाठक जी ने भी बहुत सुंदर भाव रखा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्ह तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। इस पर बहुत ही सारगर्भित, न ही कोई पांडित्य पद की चेष्टा और न ही शब्द आडंबर, बहुत ही सादगी और शालीनता से उन्होंने जो बातें आपके समक्ष रखी, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। और हमारे आदरणीय भैया जागेंद्र साहू जी ने भी जो सम्मा बांधा है, निश्चित रूप में तारीफ के काबिल है। मैं उनके लिए बस ये पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि बसंती मौसम में कोयल हर बाग में गाते हैं, बसंती मौसम में कोयल हर बाग में गाते हैं, और प्रेम के जलते परवाने तराने आग में गाते हैं। मुझे संगीत की समझ तो नहीं है ज्यादा भैया, मुझे संगीत की समझ तो नहीं है ज्यादा, पर इतना समझता हूँ जागेंद्र भैया, आप जो भी गाते हैं बड़े अनुराग में गाते हैं, जो भी गाते हैं बड़े अनुराग से गाते हैं। इसी शुभ धन्यता के साथ में मैं सम्मान आप सभी का हृदय से साधुवाद
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हमारे मानस आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी पिपर भट्टा की ओर से हम सब जीवन पर्यंत आपका आभारी रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम आपको सादर विदाई की कड़ी से जोड़ने जा रहे हैं और आगामी मानस मंडली का भी परिचय पत्र कृपया भिजवा दीजिए ताकि हम उन्हें आमंत्रित कर सकेंगे। और विदाईकर्ता के रूप में जोड़े जा रहे हैं हमारे बीच में श्री मनहरन साहू जी, श्री गोविंद वर्मा जी। आप चल पड़ेंगे। एक आवश्यक सूचना है और हमारे आयोजक समिति की ओर से एक सभी गांव के बालक बालिकाओं के लिए एक सूचनार्थ है। ध्यान से यह बात सुने जो भी यहाँ वाचन किया जा रहा है। रामचरितमानस के ऊपर प्रश्नोत्तर का आयोजन 10वीं से 5वीं तक के बालक बालिकाओं के लिए रखा गया है। जो इच्छुक बालक बालिका है वो कृपया हमारे विष्णु भाई टेबल पर बैठे हुए हैं और श्री साहू जी भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे हमारे वहाँ आयोजक समिति बैठे हुए हैं। उनसे वह अपना नाम लिखवा सकते हैं, जिनमें रामचरितमानस के अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उस 50 प्रश्न के जितने ज्यादा नंबर जो लाएंगे, अंक लाएंगे, उन्हें परसों 8 तारीख को सम्मानित किया जाएगा, जिनकी राशि है प्रथम पुरस्कार के रूप में 1100 रुपया डॉक्टर श्री राकेश तिवारी जी के द्वारा और द्वितीय पुरस्कार 701 रुपया, तृतीय पुरस्कार 501 रुपया, चतुर्थ पुरस्कार 301 रुपया और पंचम पुरस्कार 201 रुपया। अतः सभी इच्छुक बालक बालिकाएं जो 5वीं से 10वीं तक के जो दायरा में हैं वे कृपया अपना नाम लिखवा सकते हैं और कल वह परीक्षा की जो पर्ची है वह आप प्राप्त कर लेंगे और कल रात तक उस पेपर आपको भरना है और फिर 8 तारीख सुबह को उनकी घोषणा होगी और सायंकालीन बेला में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अपने अपने साथी इष्ट मित्रों को भी सब बता देना कि ऐसा ऐसा हमारे आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है। तो एक बार पुनः मैं बता दूं 10वीं से 5वीं तक के बालक बालिकाओं के लिए रामचरितमानस प्रश्नोत्तर का। तो आइए हम हमारे संतों के साथ जुड़े। विदाई के पल है और जब ये घड़ी ये क्षण जब आती है अपनों के बीच में तो निश्चित ही पीड़ा होती है और बड़े ही विदाई पाते पाते प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार ग्राम खामी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा।